बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर आती। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में आपका साथी। 299 पर ईयर में टेक्स्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है फॉरेस्ट गार्ड ललित सविता भाई। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझसे बोलते थे कि यार सर फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू लीजिए कि वन रक्षक की जॉब प्रोफाइल किस टाइप से होती है। तो बिल्कुल आज हमारे सामने प्रकट हैं और एकदम जो इनका ही जो जॉब प्रोफाइल ड्यूटी वाला एरिया है वहीं पे लिया मैंने। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इंटरव्यू लेके। तो ललित भाई अपने बारे में बताओ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड ये सब अपने बारे में। एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने ग्वालियर से इंजीनियरिंग किया हुआ था। 2014 में मैं इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर था मैं। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट कहीं हुई नहीं तो जॉब चाहिए था मुझे कैसे भी। उसके बाद मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में मुझे ट्राई करना चाहिए। तो तैयारी करने के लिए भी कुछ पैसे कुछ थे नहीं, फैमिली इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थी मुझे पढ़ाने में। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही सेल्फ़ स्टडी किया, कंपटीशन की तैयारी करना चालू किया। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कुछ बुक्स परचेज की मैंने मैथमेटिक्स की, जो भी मुझे सजेशंस दिए मेरे सीनियर्स ने और जो भी मेरे पास अवेलेबल थे उस टाइम पे गाइड करने वाले। उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए भी मैंने कुछ कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट की पढ़ाना बच्चों को। 9th-10th के बच्चों को मैं पढ़ाने लगा था, कुछ ग्रेजुएशन के बच्चों को भी मैं पढ़ाने लगा था। पढ़ाते पढ़ाते मैथ में इंटरेस्ट था मुझे पढ़ाने का। तो जो ये फॉरेस्ट की जो जॉब थी इसमें उस टाइम पे मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आते थे। 70 का एग्ज़ाम होता था, उसमें 30 जीएस के क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन उसके थे मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत ठीक था तो वहाँ 40 नंबर बन गए थे 40 में से। 40 में से 40? हाँ 40 में से 40 बन गए थे। इजी थे मतलब मैथमेटिक्स से ही था। मैं 12th भी मैथमेटिक्स से किया था तो 40 क्वेश्चन बना दिए थे। बाकी जीएस मेरी उतनी अच्छी नहीं थी खास, क्योंकि कभी कंपटीशन की तैयारी की नहीं थी। सोचा था इंजीनियर बन जाऊंगा तो कुछ अच्छा प्राइवेट सेक्टर में काम करूंगा, कुछ कमाऊंगा। जब कॉलेज के बाद पढ़ना शुरू किया? हाँ, कॉलेज के बाद ही कंपटीशन की तैयारी करना चालू किया। उससे पहले कभी सोचा नहीं था कि कंपटीशन में करूंगा। मुझे लगता था कि जॉब मिल जाएगी इजीली मुझे इंजीनियरिंग के बाद। दादा अभी 2 मिनट नीचे चले जाओ। अच्छा हाँ। जब इंजीनियरिंग के बाद मतलब सैड पार्ट ये था कि जॉब कहीं मिली नहीं और स्ट्रेस ये था कि मुझे पैसे अर्न करने थे। मतलब पिताजी भी नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो उसको सुधारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बस ऐसे ही फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम देना चालू किए। हाँ ठीक है, इसको नीचे रखना, ठीक है। तो एग्ज़ाम देना चालू किए तो उस टाइम पे सबसे पहली वैकेंसी यही आई थी। 2014 में पास आउट था मैं। 2015 में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी तो ये फॉर्म भर दिया था और इजीली सिलेक्शन हो गया था। मतलब देखो इजीली सिलेक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने भी उसी टाइम तैयारी की थी, इनफैक्ट मेरी भी निकली थी। पर ये है कि आपने स्मार्ट स्टडी की होगी कम समय में तो हाँ, ये मैं क्या उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाने लगा था ना। मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए भी कुछ बच्चे आते थे 2-4 में। मैथमेटिक्स स्ट्रीम से ही था, है ना। और जीएस मुझे उतनी खास आती नहीं थी और उसमें इतनी अच्छी जीएस पूछी भी नहीं गई थी उस टाइम पे। लेकिन बेसिक्स मैंने पढ़ रखे थे। जितना मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया कि ये पढ़ लेना, यहाँ से ल्यूसेंट पढ़ना, ऐसे करना, एमपी के कुछ क्वेश्चंस अच्छे से। बुक्स बता दीजिए कौन सी? लूसेंट से पढ़ा था? बेसिक्स तो उससे बना है। बेसिक्स तो ल्यूसेंट से ही पढ़ा था। सब लोग वही कहते हैं कि ल्यूसेंट पढ़ लो तो सब हो जाएगा। उस टाइम के हिसाब से ठीक भी थी। मुकेश महेश्वरी की मैं एमपी की बुक लेके आया था और कुछ ऐसा था कि 2-4 तुक्के भी लग गए थे एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है। और सब कुछ हो गया। तुक्के तो लक से बाय लक ही लगता है, तो अपन मानते ही हैं। सबसे मेन था कि मेरा वो जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन था ना वो मेरा काम कर गया था, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। क्योंकि मैं सोच रहा था तैयारी करने के लिए एसएससी सीजीएल के लिए, वो मेरा मेन टारगेट था। तो उसके लिए मैंने एडवांस मैथ की राकेश यादव की बुक्स परचेज की थी और मेरा फोकस वहीं था कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है, वही निकालना है।
और मेरे पास सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं कोचिंग कर नहीं सकता था, इतना मेरे पास पैसे भी नहीं थे। कुछ फॉर्म भरने के लिए भी पैसे या फिर मेरी जीवन यापन के लिए भी पैसे जो आते थे वो मैं बच्चों को जो ट्यूशन देता था, होम ट्यूशन देता था कुछ बच्चों को मतलब कोचिंग पढ़ा लेता था। 10 15 20 बच्चे आते थे मेरे पास उस टाइम पे जब मैंने ये फॉर्म भरा था। फिर ऐसे ही बड़ा स्ट्रगलिंग रहा यार भाई वो टाइम तो। स्ट्रगलिंग तो बहुत था यार। अभी भी स्ट्रगलिंग ही है क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना समय मिलता नहीं है। फील्ड जॉब थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग रहती है मेरे लिए, है ना। उस टाइम की और कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी याद है? जैसे अभी इनफैक्ट देखो फॉरेस्ट गार्ड की इतने सालों से तो आई नहीं है, अब आगे मेरे को लगता है कि आ ही जाएगी वैकेंसी। तो अभी भी खैर व्यापम का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो चुका है, अब तो पूरा बदल गया है। पहले तो केवल मैथ्स और जीएस जिसको आती थी वो निकाल सकता था इस एग्ज़ाम को, लेकिन अब उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। अब सारा वो उसमें 5-6 सब्जेक्ट पूछने लगे हैं, तो जिनकी सारी स्ट्रीम थोड़ी थोड़ी सही है वो वही निकाल पाएगा इस एग्ज़ाम को। और पहले से पैटर्न इतना बदल गया है, कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया है। पहले से हाई पहले भी था, बशर्ते जिनका मैथ स्ट्रीम अच्छा था वही लोग इस एग्ज़ाम को हिट कर पाते थे, है ना। मतलब जो लोग एसआई बन गए, मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे बाद एसआई बन गए जो मुझसे भी वीक थे, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स स्ट्रीम इतना अच्छा नहीं था। उनकी जीएस स्ट्रांग थी, हिंदी स्ट्रांग थी, तो वो आज वो एसआई है, लेकिन फॉरेस्ट का पेपर नहीं निकाल पाए थे उस टाइम पे। वो भी लक की बात। वो मेरा लक की बात यही है कि मेरा मैथमेटिक्स शुरू से थोड़ा अच्छा रहा था। जिनका हिंदी स्ट्रांग रहता है वो एसआई की निकाल पाते हैं बहुत अच्छे से। सही बात है यार वो। और मैंने हिंदी कुछ कंपटीशन तो पहले किया ही नहीं था। एसआई के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, अभी मैं बस एमपीपीएससी के लिए फोकस किया हूँ और अपना देता हूँ एमपीपीएससी हर साल। अच्छा। लेकिन अभी मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ है प्री में। स्ट्रगलिंग लाइफ है, देखो ईश्वर ने चाहा शायद इस बार हो जाए। तैयारी करता हूँ जॉब के साथ। नहीं बिल्कुल हो जाएगा, अच्छी बढ़िया तैयारी करो। तो ये फॉरेस्ट गार्ड की जॉब प्रोफाइल क्या होती है बेसिकली? अच्छा ये अभी अब जॉब प्रोफाइल का मैं बाद में पूछूंगा। तो एग्जाम जब दी थी तो उसके बाद इसका फिजिकल क्या हुआ था फॉरेस्ट गार्ड? फिजिकल ये हुआ था कि इसमें 25 किलोमीटर की रनिंग रहती है 4 घंटे में। रनिंग दौड़ के जाना है कि पैदल चल के जाना? पैदल, मतलब पैदल चाल बोलते हैं उसको। 4 घंटे में पैदल चाल रहती है। तो इसमें नॉर्मल रहता है, ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस कर ले कोई तो निकाल लेता है इजीली, मतलब निकाल लेते हैं उसको। तो ये जो 25 किलोमीटर जंगल में दौड़ाते हैं कि कोई उनका स्पेसिफिक? वो स्पेसिफिक बना भी सकते हैं कहीं, लेकिन मैक्सिमम वो अपने फॉरेस्ट एरिया में ही करते हैं, इससे कोई देखे ना कि कहाँ मतलब क्या हो रहा है, मतलब बीच में सवालात खड़े करने लगे। तो वो ऐसी लोकेशन देखते हैं कि वहाँ लोगों का आवागमन ना हो। हमारा तो उस टाइम पे हुआ था। तो पन्ना में एनएमडीसी है एक, हिनौता में मजगमा वाली रोड पे, यहाँ जो मजगमा एक रोड है, हिनौता खान है जो पन्ना में, वो फॉरेस्ट के अंडर में आती है, एनएमडीसी के अंडर में आती है। मतलब उससे फॉरेस्ट लैंड लगा हुआ है। तो उसी रोड पे किया था। 25 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर गए थे, 12.5 किलोमीटर लौटे थे। तो उसमें पानी वानी अपना ले सब जाओ? नहीं, वो पानी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन हर 2 किलोमीटर बाद वो ग्लूकोज, पानी, सब कुछ, एम्बुलेंस, सब कुछ उपलब्ध रखते हैं। खाने पीने को ले जा सकते हैं क्या? हाँ, अगर तुम कैरी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बैग टांग ले? बैग तुमको जैसे जाना है वैसे टांग सकते हो, लेकिन शायद हमसे तो उस टाइम पे बैग रखवा लिए थे बाहर, लेकिन वो देते हैं ग्लूकोज सब, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए तैयारी के साथ में। हाँ, वो लोग रेडी रहते हैं। चेकिंग हर स्टॉपेज पे, हर 1 किलोमीटर पे चेकिंग भी रहती है। डीएफओ वगैरह बैठते हैं बाकायदा, कि कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई बाइक से निकल जाए या कैसे भी, है ना, कोई उसमें चीटिंग ना हो पाए, इस वजह से। सही है। नहीं वो तो बहुत मतलब आज का बहुत पार्शियल क्या बोलते हैं उससे होती है, पारदर्शिता से पूरा काम होता है। साक्षात्कार भी होती हुई उसकी तो पूरी? हाँ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होता है इसमें। सही है। तो ये इसका जो वो इंटरव्यू कुछ हुआ था क्या? हाँ, इंटरव्यू भी हुआ था। क्या पूछा था इंटरव्यू में? कुछ सवाल याद है? मुझे याद है अच्छे से। क्या बताओ इंटरव्यू का अनुभव। इंटरव्यू में मतलब जब इंटरव्यू हो रहा था ऑफिस में, तो मेरी ऑफिस में 40 लड़कों का हुआ था। उसमें जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपने जो पहले वाले लड़के से पूछा कि क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बोल रहे थे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या है, आपके ज़िले में क्या क्या पाया जाता है, ऐसा वैसा। तो मैं रिमाइंड करने लगा कि मेरे मुरैना में क्या क्या है, क्या बागियों का गढ़ है, ये है वो है। मैं सोचने लगा कि और कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है किताब पढ़ के।
जब मैं वहाँ गया तो लेकिन उनने ऐसा कुछ मुझसे नहीं पूछा, उनने ये पूछा था कि कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला मुरैना से आया हूँ। तो बोलते हैं कि मुरैना से हो तो मुरैना में तो इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं है। मैंने बोला हाँ नहीं है, फॉरेस्ट तो नहीं है इतना, तो फॉरेस्ट की नौकरी क्यों करना चाहते हो। तो मेरे को कुछ ज़्यादा मेरा क्लियर था, ज़्यादा कुछ मैं बोला नहीं। मैंने बोला कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं इस समय अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे तो कैसे भी करके जॉब चाहिए अपनी फैमिली को रन करने के लिए। स्ट्रेट आंसर दे स्ट्रेट आंसर दिया मुझे, मतलब फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो मुझे जॉब चाहिए, सीधी बात। तो बोलते हैं अच्छा तो जॉब तो कहीं भी कर सकते हो, प्राइवेट में क्यों नहीं की, ऐसा वैसा बोला उन्होंने। मुझे बोला गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ज़्यादा सिक्योर रहती है लाइफ, इस वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि जंगल में लाइट नहीं रहेगी और तुम सिटी से आए हो, सो जब लाइट नहीं रहेगी तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन मेरे अकेले के सर्वाइव करने से मेरी फैमिली में जो 5 मेंबर हैं उनके यहाँ तो अच्छे से लाइट आ पाएगी। तो ये मेरा उस टाइम पे आंसर था। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर इतना सेक्रीफाइस करना चाहते हो फैमिली के लिए तो अच्छी बात है। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे ही बस क्वेश्चन किए, पूछा था कि 12th में कितनी ग्रेड आई तुम्हारी। तो मैंने बताया था उनको 82.8 कुछ परसेंटेज थी मेरी उस टाइम पे मैथमेटिक्स से। तो बोलते इतनी अच्छी परसेंटेज है तो आगे की बड़ी तैयारी करो। तो मैंने बताया कि पिताजी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। तो अचानक से उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जाओ। समझ गया, इंटरव्यू हो गया था। बस ऐसा ही था। और कोई उनने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए मुझसे जैसे वो लोग बता रहे थे कि मुरैना से आए हो तो बताइए मुरैना के बारे में ये जो। वो बच्चे को क्या 2 मिनट में जान जाते हैं कि अगर कोई बच्चा, अब तुमने भाई जो आंसर्स दिए ना पूरे स्ट्रेट आंसर दिए कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है तो है भैया, तुमको देना हो तो मतलब मैं अगर काबिल हूँ तो ले लो। उसके बाद और वो इस पर फालतू नहीं पूछते। अगर कोई बच्चा, जितने ही मैंने इंटरव्यू देखे हैं, कोई बच्चा अगर घुमाता है इंटरव्यू बोर्ड को, सर मेरे को तो ऐसा है कि अभी मैं फॉरेस्ट गार्ड की कर रहा हूँ फिर रेंजर की करूँगा, तब फिर वो पकड़ता है बच्चे को। तुमने स्ट्रेट आंसर दिए होंगे, सीधी सी बात। मैंने बस इतना ही बोला था उनको कि मुझे ज़रूरत है नौकरी की बस, और फैमिली में अभी कोई वो नहीं है इसलिए। सही है। तो उसके बाद ट्रेनिंग का बताओ अनुभव, ट्रेनिंग कहाँ हुई? ट्रेनिंग मेरी बैतूल में हुई थी। बैतूल ट्रेनिंग पीरियड बहुत शानदार रहा हमारा, बहुत अच्छी जगह है बैतूल। एक वन विद्यालय बैतूल है और 1989 में वो बना, 1979 में बना हुआ था। बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पर, पूरे 6 महीने में। बहुत स्ट्रिक्टली अच्छे ट्रेनर थे हमारे, रेंजर साहब लोग, एसडी साहब लोगों ने ट्रेनिंग कराई थी, पीटीआई वगैरह अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब वहाँ के पूरे, फिर उन्होंने फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट में नेशनल पार्क्स हैं, अभ्यारण्य हैं, उन्होंने सब हमको विज़िट कराए 15 दिन और सब बताया, उन्होंने जानकारी दी और कैसे सरवाइव करना है, कैसे क्या लॉज हैं फॉरेस्ट की, वो सब पढ़ाया था उन्होंने। कानून वानून वन संहिता हाँ, सब वन संहिताएँ पढ़ाई थी, भारतीय सब पढ़ाया था उन्होंने जो भी था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जानकारी दी, 27 के बारे में दी। तो इसकी ट्रेनिंग के बाद कोई वो टेस्ट भी होता है क्या, पास? हाँ, टेस्ट होता है। उस टेस्ट में मैंने टॉप भी किया था, मुझे ट्रॉफी भी मिली थी। हैं। तो अभी मुझे जहाँ तक पता था कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो टॉपर रहता है उसको सीधे A1 स्टार। पहले ऐसा नियम था, सीधे उसको फॉरेस्टर बना देते थे, 1 स्टार दे देते थे। हाँ। लेकिन शायद 2012 से ये नियम ख़त्म कर दिया, 2013 या 12 से अप्रॉक्सीमेटली। अरे यार, तब तो तुम्हारी तो किस्मत चमक जानी थी मुझे, आज डिप्टी हो जाना तो पहले ही ट्रेनिंग के साथ ही। तो और उसके बाद में मतलब कोई पूरा ऑल इंडिया नहीं घुमाते जैसे रेंजर उनको घुमाते? नहीं, ऑल इंडिया नहीं घुमाते हैं, फॉरेस्ट गार्ड को केवल एमपी में घुमाते हैं। टूर कराते हैं 15 दिन का। एमपी में जितने नेशनल पार्क हैं और अभ्यारण्य वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब घुमाते हैं। अच्छा, बताते हैं। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल बताओ यार फॉरेस्ट गार्ड की। जॉब प्रोफाइल यही है कि वन रक्षक पद पे हैं, 5680 प्लस 1900 ग्रेड पे, कट पिट के कुछ 22,000 रुपये सैलरी बन जाती है। और मतलब करते क्या हो एक जॉब प्रोफाइल, मतलब कुल मिला के, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? करना क्या है, मतलब जॉब क्या क्या एक उसके कर्तव्य जो भी हैं, ऐसा है ना। फॉरेस्ट गार्ड बेसिकली उसको एक रेंज के अंदर एक बीट दे देते हैं, उसका एक क्षेत्र बांट देते हैं और क्षेत्र लगभग यही 500 हेक्टेयर, कोई किसी का 600 हेक्टेयर, 700 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर तक के होते हैं मैक्सिमम। कम से कम 200-300 हेक्टेयर से कम नहीं रहता। उसके अंदर कंपार्टमेंट में बांट देते हैं कि 2 कंपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट में। उस फॉरेस्ट गार्ड को 2-3 चौकीदार भी दिए जाते हैं
कि जिससे तुम उनके साथ भ्रमण कर सको, पेड़ों की कटाई ना हो, अवैध उत्खनन ना हो, अतिक्रमण ना करे, कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे शिकार ना करे, उनकी रोकथाम के लिए ऐसी उसकी प्रोफाइल रहती है। और बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि अगर तुम्हारी नेशनल पार्क के अंदर है तो देखो वहाँ तो कटाई होनी नहीं है, क्योंकि वहाँ मेंस लैंड ही नहीं है ना। जब गांव ही नहीं होंगे आसपास, जब गांव नहीं होंगे तो कटाई नहीं होगी, ना शिकार होगा, ना इंक्रोचमेंट होगा, कुछ नहीं हो सकता वहाँ। तो मतलब आपकी बस आपको, लेकिन बहुत ये भी एक चैलेंजिंग बात है कि आपको 15 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर रहना है, जहाँ पहली बात तो लाइट नहीं रहेगी, सोलर लाइट है ना। सोलर लाइट ऐसा है कि अगर सर्दी है, बरसात है तो वो कोई काम की नहीं है, केवल गर्मियों में आपको लाइट दे सकती है अच्छे से। अदरवाइज़ तो सर्दियों में तो आपका एक बल्ब जल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद भी वो लोग वहाँ रहते हैं। सही है। तो मतलब यार बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अंदर डीप में पोस्टिंग बहुत, रहती हाँ, है। अंदर डीप में पोस्टिंग रहती है। और ये अगर गांव में अगर पोस्टिंग हो जाती है किसी की, मतलब जहाँ गांव लगे हुए हैं क्षेत्र से, तो उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि गांव वाले तो उनका तो पूरा जीवन जो है ना वो लकड़ी पे ही निर्भर है। तो उसके लिए लकड़ी चोरी करते हैं, शादी में जो मंडप लगाते हैं उसके लिए भी लोग लकड़ी चोरी करते हैं। जो प्रथाएं पहले से बनी हुई हैं वही चली आ रही हैं अभी तक, तो उसको रोकथाम करना बड़ा ही मतलब मुश्किल होता है विभाग के लिए। करना तो पड़ता है, लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, उनको रोकना पड़ता है, कुछ को समझाना पड़ता है कि भाई ये सब ना करो। लेकिन जब वो अनपढ़ है उसको कैसे बताएं कि CO2 की मात्रा अपने बढ़ रही है, ऑक्सीजन मिलती है इससे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोई लोग को मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। तो कोशिश करते हैं, जागरूक अभियान चलाते हैं, समिति के माध्यम से समझाते हैं पेड़ काटना गुनाह है, जैसे उनको समझ में आए उसी भाषा में उन लोगों को समझाते हैं। इसलिए वर्दी दी गई है। अब समझ में आता है कि वर्दी का कहीं ना कहीं प्रभाव तो रहता ही है इन सब वर्दी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग डरेंगे नहीं। सही है। अगर ऐसे ही सिविल में किसी को जंगल रखने के लिए बोल दिया जाए तो वो रख नहीं पाएंगे। तो मारा कुटी हो जाती होगी ये सब चीज़। हाँ, बुलानी पड़ती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, झगड़ा होता है। आप देखते हो मतलब मेरे साथी लोगों को कई बार मार पड़ी है। 3 अभी पन्ना में 3 वन रक्षकों को बांध के उनको मारा था। ऐसे तो इसमें शासन को बहुत हेल्प करता है ना अपन, मतलब मैं भी खुद ही शासन से हूँ तो मैंने देखा है कि पर ये लोग बेसिकली सब वो अननोन रहते हैं, अज्ञात पर्सन रहते हैं, किसने मारा कौन जा रहा। हाँ, ज्ञात भी रहते हैं, क्योंकि जैसे मैं जिस बीट में मेरी पदस्थापना है वहाँ मुझे 3 साल हो गए हैं, तो मैं 3 साल में पूरे गाँव वालों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। लेकिन शुरुआत में जब आया था तो 6 महीने तो मुझे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैं मुरैना से हूँ, वहाँ थोड़ी देहाती लैंग्वेज चलती है। और देहाती के अलावा वहाँ की देहाती लैंग्वेज अलग है, और हिंदी समझ सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी बोल नहीं सकते हैं, वो तो देहाती ही बोलेंगे। तो यहाँ की देहाती लैंग्वेज वहाँ से बहुत अलग है, तो उसको ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। 6-7 महीने में अच्छे से समझ पाता था कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, कि इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं, या मैं इनको कैसे समझाऊं। बहुत चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम पे मेरे लिए, कि इनको कैसे इस जंगल को बचाने के लिए इनको कैसे समझाऊं। एक कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाता था बीच में, तो चौकीदारों के माध्यम से कि इनको ऐसा बोलो। तो बहुत टफ रहता होगा। तो ये लड़कियों के लिए जॉब प्रोफाइल कैसे, देखो लड़कों का तो मैं समझ गया कि लड़कों के लिए भी टफ है ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये जॉब लड़कियों के लिए कैसी है? ये लड़कियों के लिए जॉब ठीक है, अच्छी जॉब है एक तरीके से। अगर मानसिक रूप से कोई लड़की अच्छी है, उसकी मानसिकता ठीक है और सोचती है कि लड़का लड़कियों में आजकल कोई भेद नहीं है, तो अगर जागरूक कोई लड़की है तो उसके लिए बहुत अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को इंटीरियर ही पोस्टिंग दे। अधिकारी लोग भी वो समझते हैं कि कहाँ किसकी पदस्थापना करनी चाहिए, कौन किस काम के योग्य है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर को। वो जानते हैं कि लड़कियों को, मैक्सिमम लड़कियां जो हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं तो नेशनल पार्क में जो टिकट काउंटर्स होते हैं वहाँ पर लड़कियों की पदस्थापना कर देते हैं। ऑफिशियल वर्क जितना भी होता है, काष्ठागार होता है, यहाँ लकड़ियों का परिवहन होता है, यहाँ लेखा जोखा जो होता है वो मैक्सिमम लड़कियों का ही प्रेफर किया जाता है, और उनके लिए मतलब ठीक जॉब है। और विभाग भी काफ़ी सपोर्ट करता है गर्ल्स को, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी। मैंने अब तो देखा है सारे विभाग ही, मेरा भी विभाग, हर विभाग ही जो है लड़कियों के लिए, मतलब कोई आजकल वो बोलते हैं ना
जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस तो रही नहीं गए बिल्कुल भी किसी भी, अगर वो कोई चीज़ लड़की भी अगर कोई ऐसा सोचती हो तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स देखो जितना कि ललित भाई मेरे को तो जितना मैंने भी देखा है, आप मानसिक रूप से तो तैयार रहो कि आपको यहाँ पे आना भी पड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। क्योंकि रात को भी आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, रात को भी गश्त करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सही है ना। क्योंकि मैंने जो कैन नदी है हमारे यहाँ नेशनल पार्क में, तो उसको रात भर मुझे उसमें गश्त करना पड़ता है। मेरी बीट से बिल्कुल नदी लगी हुई है, वहाँ एक वाच टावर भी बना हुआ है, मछलियों का शिकार करने वाले बहुत ज़्यादा वहाँ रात में जाल डालने आते हैं, और डायनामाइट नाम का एक वो बॉम्ब होता है, उसको डाल के मछलियाँ को मारते हैं, उसको फिर भर के ले जाते हैं। तो बहुत जागरूक रहना पड़ता है हम लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अंदर इंटीरियर वो वाच टावरों पे चौकीदार तैनात करने पड़ते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना हो, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे आग लगना, या फिर कोई भी तस्करी हो, शिकार के लिए बंदूक की आवाज़ आना, तो उसके लिए वाच टावर बनाए गए हैं। कुछ भी मतलब तुमको संदेह होता है तो तुरंत हमें वायरलेस के माध्यम से संदेश पहुंचाइए, हम पूरी टीम लेके वहाँ पर मौके पे पहुंचेंगे और तहकीकात करेंगे। बहुत टफ जॉब है, तो वास्तव में बहुत टफ जॉब है फॉरेस्ट गार्ड की। लेकिन अगर आपको अगर अच्छा लगता है ना तो बहुत मज़ेदार जॉब है ये। हाँ, नेचर के बीच में रहना, नेचर के बीच में रहना है, कोई भी इसमें शोर शराबा नहीं, कोई भी मतलब इन्फ्लुएंसेस नहीं है फालतू के। अच्छी जॉब मैं बोलूँगा, अच्छा तुम्हारा रहना सहना मतलब देसी पूरा, कोई उसमें पेट वेट सब कम, ये सब कम हो जाता है। 5-10 किलोमीटर पैदल चलो डेली तो कम हो ही जाना है। वैसे भी ये वाली प्रॉब्लम तो कभी आनी नहीं है, सीधे एनवायरनमेंट की सीधी हवा लो। सही है। खाना भी चूल्हे का खाओ, बढ़िया पका के, बिल्कुल एकदम पूरे नेचुरली रहते हैं सब। तो मैंने ये इंटरव्यू केवल जो इस टाइप की जगह में ही लिया मैंने। अब ये मेरा क्षेत्र ही है, यहाँ पर सब ये गांव लगे हुए हैं आसपास। वाह यार। तो फाइनल ललित भाई कोई टिप्स दो यार अपने बच्चों को आगे की जो तैयारी करे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और जो भी अपना अनुभव है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो आगे भविष्य में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें अपनी, और जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए देखो जो भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको रिपीट करें, देखें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको उठा के दें कि किस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जामिनर सेट कर रहा है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने के साथ साथ अच्छी बुक से पढ़ें। जो मैं प्रेपर मैंने तो उस टाइम पे करी थी, लेकिन आजकल तो ट्रेंड बदल गया है, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया है। तो उसी हिसाब से डीपली स्टडी भी करनी पड़ेगी लोगों को, तो उसी हिसाब से डीपली स्टडी करें, एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें, सारे सब्जेक्ट क्लियर करके चलें, अपने जितना हो सके खुद से उतना अच्छा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ तो इसको मैं छोड़ दूँ और जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उसको अच्छा कर लूँ। मतलब जिस सब्जेक्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी आत्मा से जब ऐसा लगे कि नहीं भाई हो गया, अब मेरे से इतने से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तब आई एम सेटिस्फाइड विथ माई प्रैक्टिस। फिर होना ना होना वो ईश्वर की हाथ में रहता है यार। अपना बेस्ट ट्राई करो। सही है। थोड़ा बहुत पढ़ने से तो आज के टाइम में वैसे भी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ के आप अपना भी समय खराब कर रहे हो, अपने माँ बाप को भी बेवकूफ़ बना रहे हो आप। या फिर सीधी बात यह है कि अगर जो काम कर रहे हो उसमें पूरा मन लगा के करो, एकदम से कि ये करना ही करना है, इसके बाद होना ना होना वो किस्मत तय करेगी। बाकी अपना 100% उसमें होना चाहिए कि नहीं मेरे इस पेपर के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ना होना वो ईश्वर तय करेगा। मेरी यही है कि अच्छे से सब लोग अच्छे से तैयारी करें, सब लोगों का सिलेक्शन हो, सब लोग आगे बढ़ें। सही है। तो ठीक है ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इंटरव्यू देने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, एक वर्दी तो वर्दी होती है और एक सिविल होती है। मैंने खुद ने देखा कि वर्दी आती है ना तो बहुत ज़्यादा ही उस पर जिम्मेदारी तो आती है, जिम्मेदारियाँ रहती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं कि आप कहीं किसी से फालतू नहीं बोल सकते हो, अपने अनुशासन में ही आपको रहना पड़ता है, बिल्कुल लिमिट में आप सारे काम कर सकते हो। क्योंकि अपनी गरिमा कोई हो या ना हो, लेकिन इस वर्दी की बहुत गरिमा है जो हमको शासन से मिली है। वर्दी की गरिमा हमेशा मेंटेन करनी है, वो तो बना के ही रखनी पड़ती है। बिल्कुल। और क्या। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ललित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। जय हिंद। जय हिंद। बाय।